गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आर्किकैड 2025 वर्जन। ओके, तो जब भी आप सॉफ्टवेयर ऑन करोगे तो एक टेम्पलेट का ऑप्शन आता है बाय डिफॉल्ट का, तो आप वो टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको जो होम स्क्रीन नजर आएगी वो इस तरह से कुछ नजर आएगी आपको, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कौन सा एलिवेशन नजर आ रहा है, नॉर्थ, और ये कौन सा है, साउथ। नॉर्थ साउथ, और ये कौन सा है, ईस्ट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें सेट करते हैं स्टोरी सेटिंग। वो कैसे करते हैं स्टोरी सेटिंग, राइट क्लिक करते हैं और स्टोरी सेटिंग पे क्लिक करते हैं इस तरह से। ये कौन सा फ्लोर है, तो ऊपर वाले फ्लोर का कुछ नाम रखना चाहते हो, फर्स्ट फ्लोर, अब फर्स्ट लिख लीजिए। और उससे ऊपर वाले फ्लोर का क्या नाम रखना चाहते हो, सेकंड, सेकंड लिख दो, सेकंड फ्लोर लिख दो, वट एवर जो आप लिखना चाहते हैं। हाइट यहाँ से देख लो कि भाई 0 हाइट है, 3000 mm है, यानी कि 3 मीटर हो गया, ये 6000 है। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर के नीचे कोई एक और लेवल चाहिए तो एक और स्टोरी ऐड कर लेंगे, इंसर्ट बिलो। अब करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा ना, हमें तो ग्राउंड फ्लोर के नीचे चाहिए अंडरग्राउंड, तो हम इंसर्ट बिलो कर देते हैं। लेकिन ये कितनी हाइट पे है, -3000, लेकिन मुझे तो -1000 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 1000 लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से हम क्या सेट करते हैं, स्टोरी सेटिंग। ओके, तो देखो, पर -1 स्टोरी नाम अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आप राइट क्लिक करके फिर से सेटिंग में जाओ और ना इसका नाम तो लिखो, लिखो यूजी। यूजी मतलब अंडरग्राउंड, है ना, या बेसमेंट, वट एवर जो भी आप बोलना चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई यूनिट तो इसमें एमएम में आ रही है, वैसे तो एमएम में ही चलती है यूनिट, लेकिन अगर तुम्हें चेंज करनी है तो तुम क्या करो, ऑप्शन के अंदर प्रोजेक्ट प्रेफरेंस के अंदर वर्किंग यूनिट्स, यहाँ पे जाके तुम यूनिट चेंज कर सकते हो। जैसे लेंथ अभी किसमें है, बट अगर तुम्हें फीट इंच में काम करना है या मीटर में काम करना है तो वो भी आप ले सकते हो यहाँ से बड़ी इजीली, ठीक है। बट अभी तो मुझे मिलीमीटर ही चाहिए तो मैंने ले लिया। एरिया मुझे किस में चाहिए, स्क्वायर मीटर में, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले देखो, ये अंडरग्राउंड है, ये 3D है, यहाँ से तुम्हें 3D दिखेगा। ये 3D थोड़ा ब्लैक आ रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो या रिमेम्बर हमने लास्ट टाइम इसमें कुछ चेंज किया था, कौन से वाला है जिसमें सही से दिखने लग जाता है, सिंपल, यू आर रॉन्ग, सिंपल, ये, हाँ आप सही बोल रहे हैं, ये साउथ एलिवेशन आ गया। वैसे यहाँ पे भी डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये देखो, ये क्या अंडरग्राउंड, कितना नीचे है ये, -1 मीटर, फिर 3 मीटर पे आपका ग्राउंड से फर्स्ट, और 3 से 6 मीटर पे कितना है, सेकंड फ्लोर। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं लेवल यहाँ पे स्टोरी, ठीक है। तो आप ग्राउंड, यहाँ अंडरग्राउंड को एक्टिवेट कर लो या ग्राउंड फ्लोर को एक्टिवेट कर लो। पता कैसे चलता है कौन सा फ्लोर एक्टिवेट है, ग्राउंड फ्लोर से, ठीक है। अब इसके अंदर देखो टैब कौन कौन सी आ रही है, डिजाइन टैब है, व्यू पॉइंट है, और डॉक्यूमेंट है। यही चीज यहाँ पे भी आती है, देखो डिजाइन में जो जो ऑप्शन आ रहे हैं इधर आ रहा है ना डिजाइन में, और व्यू पॉइंट देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आ रहा है, ये देखो। तो जो ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये यहाँ डॉक्यूमेंट से भी तुम यहाँ से जा सकते हो। समझ में आई बात। तो यहाँ पे बल्कि सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे तो वो होते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, उनको ऐड कर रखा होता है। समझ में आई बात, ठीक है जी। उसके बाद हमारा स्केल कितना भी 1:100, यहाँ से स्केल चेंज कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो जैसे डिजाइन में यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, वॉल, कॉलम, बीम, स्लैब, तो यही ऑप्शन है ना, आपको ऊपर से भी ले सकते हो। आप देखो आर्किटेक्चरल टाइप में वॉल, कॉलम, बीम है ना इसके अंदर सारे ऑप्शन, ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन टूल के अंदर आ जाते हैं, देखो समझ रहे हो। तो यहाँ से भी ले सकते हो ऑप्शन, यहाँ से भी ले सकते हो। और ये देखो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का ये डॉट नजर आ रहा है, तो जो भी तुम काम करोगे ना वो यहाँ पे आता रहेगा प्रोजेक्ट मैप में। क्लियर है आप सभी को, यहाँ प्रोजेक्ट मैप में, हाँ। और ये फिर व्यू मैप आएगा जिसमें शीटें बनेंगी हमारी, ये सब शीट भी बनाएंगे ना लास्ट में हम अपने प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे आएगा ये सारा। हाँ, तो आज हम शुरू कर रहे हैं वॉल की कमांड से। डिजाइन में जो हम सबसे पहले कमांड सीख रहे हैं वो वॉल सीख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वॉल ड्रॉ कर दी, देख रहे हो, जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लिया जाए कि मेरे को बनानी है 8000 mm की लाइन, तो आई कैन टाइप 8000,
एंड प्रेस एंटर, तो कितने की लाइन बन जाएगी? हाँ, तो देखो यहाँ पे स्क्रॉल करो, ये आगे पीछे कैसे हो रहे ऑप्शन ऊपर वाले, जब माउस का मिडल बटन नहीं होता उसको घुमाने से, ठीक है ना। तो देखो जब तुम वॉल बनाते हो, ये वॉल बना रहे हो, तो यहाँ पे वॉल की टाइप्स आती हैं, आ रही है ना, जैसे पार्टीशन वॉल, जेनरिक एक्सटीरियर वॉल, आ रही है। और ये कंट्रोल टी पे क्लिक करो, यहाँ इसकी सेटिंग खोलने के लिए कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हो। जो भी तुमने कमांड ले रखे, जैसे कॉलम ले रखा है, अब तुम्हें सेटिंग खोलनी है तो क्या कंप्यूटर में क्या प्रेस कर दो कीबोर्ड में, तो उसकी सेटिंग खुल जाएगी। देखो अगर तुम्हें कंट्रोल टी से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ना डबल क्लिक कर दिया करो सेटिंग डायलॉग बॉक्स में। मैं सिर्फ कॉलम की बात नहीं कर रहा, कोई भी कमांड ले रखी हो उसकी सेटिंग खोलनी हो तो, समझ में आया इतना। अब जो मैं ये वॉल बना रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से वॉल आ रही है, और ये देखो ब्रिक फिनिशिंग, तो ये ब्रिक वाली वॉल बना रहा हूं मैं अब। ये देखो ये तो कॉलम आ गया ना वॉल, ये देखो, तो यहां से तुम वॉल को, ये कौन सी वॉल होती है? नॉर्मल वॉल, सिंगल। ये जैसे कॉम्पोजिट वॉल बोलते हैं इसको, इसमें ना और भी लेयर्स ऐड कर रखी होती है, ये कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है ना। तो जैसे ये तुमने ले ली, अब यहाँ पे देखो ये क्या है? आयरन, यहाँ पे मटेरियल आ रहा है, ये देखो क्या है इसमें? कंक्रीट, ये क्या है? ब्रिक, ये क्या है? स्टोन फिनिशिंग। तो जो तुम्हें यहाँ से लेनी है वो तुम ले सकते हो, पर यहाँ जरूरी नहीं यहीं पे ऑप्शन आता है ये, यहाँ पे तुम यहाँ से भी ले सकते हो, कंट्रोल टी की सेटिंग में जाके यहाँ से भी। हाँ इधर लाइब्रेरी आ जाती है ना पूरी। हाँ ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं आज वॉल की कमांड। ये क्या है? सिंगल लाइन, इससे तुम्हारी एक सिंगल लाइन वाली वॉल बनेगी, इतना समझ में। और अगर तुम लेते हो नेक्स्ट वाली पॉली लाइन, उसमें एक कंटिन्यू लाइन बनेगी, कंटिन्यू, ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, और बीच में आर्क की जरूरत पड़े तो आर्क का भी ऑप्शन आता है, तुम ऐसे आर्क भी बना सकते हो। समझ में आई बात? राइट क्लिक ओके। उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के कौन से पॉइंट लेने हैं? आमने सामने वाले, अपोजिट, अपोजिट कॉर्नर लेंगे, देखो ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब तुम्हें वॉल बनाते हो तो ये तो दिमाग में आता ही है कि भी इसकी विड्थ कितनी है ना। तो ये देखो मैं तुम्हें इसकी विड्थ का ऑप्शन दिखाता हूँ, ये बताओ कितनी है। अगर मान लिया मैं ले लूं 115 mm यानी कि 4.5 इंच, अब मैं जो वॉल बना रहा हूँ तो वो पहले से पतली बन रही है ना, देखो ये मोटी है ये पतली है, तो ये यहाँ से चेंज होता है, ठीक है, समझ में आया। मेरी वॉल की हाइट कहाँ से कहाँ तक है? जो नीचे का बेस है वॉल का वो तो ग्राउंड फ्लोर पे है, और टॉप कहाँ पे? अगर तुम्हें थोड़ा फर्स्ट फ्लोर से ऊपर या नीचे लेना तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? वैल्यू। ये मैं अभी 3D में बताऊंगा तुम्हें, इतना समझ में आया। अभी देखो ये कौन सा फेस है? आउटर फेस। अगर तुम सेंटर लेते हो तो अब देखो दीवार कहाँ बन रही है मुझे बताओ, मैं ये लाइन ले लूं तो बताओ दीवार कहाँ बन रही है? आधी अंदर, देखो अगर यकीन नहीं आ रहा खुद देख लो, ये देखो मिड पॉइंट से अगर मैं शुरू करूं तो देखो आधी अंदर आधी बाहर बन रही है। पर अगर सपोज करो मैं यहाँ पे सेंटर की बजाय ले लेता हूँ आउटसाइड फेस, तो अब देखना कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है दीवार? इधर। और अगर मैं वो चेंज करूं, आउटसाइड की बजाय इनर फेस ले लूं, अब देखना दीवार कहाँ बन रही है, चेंज है कि नहीं है? तो यहाँ पे जैसे वॉल है हमारी, कंपोजिट वॉल भी ले सकते हैं हम। अच्छा इसमें ना एक और चीज है, वॉल के ना जैसे और भी टाइप होते हैं, सिर्फ ये नहीं होती रेक्टेंगल वाला और ये वाला, ठीक है। ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, इसमें 3 पॉइंटों से रेक्टेंगल बनेगा, 1 पॉइंट, 2 और 3। तो मैंने 1 पॉइंट ये लिया था, एक ये लिया था और एक ये लिया था, और ये इनसाइड फेस है तो अंदर वाले पॉइंट आएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? और ये देखो ये कैसी वॉल होती है? आर्क वाली, जैसे कि भी पहले सर्कल बनाओ, फिर सर्कल का कितना पोर्शन चाहिए वो बताओ, आप वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे मैंने 90 डिग्री चाहिए तो 90 लिख दो, और उसके बाद टैब दबाएंगे, टी ए बी टैब, टैब दबाने से क्या होता है? एंगल से किस पे आ जाएगा? कोड पे आ जाएगा, देखो कोड पे आ गया ना। अब टैब एक बार और दबाओगे तो क्या आ जाएगा? आर्क लेंथ। क्या तुम जानते हो कोड में और आर्क लेंथ में क्या फर्क होता है? नहीं, देखो ये अगर तुम इस दीवार के ऊपर चल रहे हो तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी? आर्क की लेंथ,
और जो कोड लेंथ होती है वो तो इस पॉइंट से लेके डायरेक्ट इस पॉइंट तक होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो देख लो, एक बार बता देता हूँ। ए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लाइन है इसे कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये जो आर्क की लेंथ है इसे आर्क लेंथ बोलते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं हम वॉल में काम करते वक्त? और क्या ऑप्शन है वॉल के अंदर बताओ? देखो ऐसी वॉल भी होती है, जैसे कि देखना कैसी वॉल बनाऊंगा। ऐसे, ये तो ऐसी ही है सेम ही। ये वाली टेढ़ी मेढ़ी है ना, ऐसे सीधी बना के। क्या चीज नोटिस की तुमने इसमें? जब किसी प्लॉट में घर की पीछे वाली दीवार टेढ़ी हो या कोई भी दीवार टेढ़ी हो तो उसे सीधा करने के लिए, देखो एक फेस टेढ़ा था लेकिन फ्रंट फेस तो सीधा कर दिया ना हमने, तो एक जगह से दीवार को मोटा कर देते हैं और एक दीवार से पतला। ऐसी तिरछी दीवार बनानी पड़ती है रेंच ठीक करने के लिए। रेंच मतलब जिसकी दीवार 90 डिग्री पे ना हो, थोड़ी तिरछी हो, टेढ़ी हो। समझ में आया? और ये वाली में क्या है? ट्रेपेजोइडल में क्या है? देखो यहाँ पे, देखो ध्यान दो। ट्रेपेजोइडल, मान लिया दीवार शुरू तो कितने से हुई और खत्म कितने पे हुई? 230। तो जब तुम दीवार बनाओगे ना तो स्टार्टिंग दीवार कितने से चलेगी और खत्म कितने पे हो रही है? 230। तो खुद ही देख लो ना ट्रेपेजोइडल। समझ में आया? तो ये यहाँ पे मैंने 115 लिया और यहाँ पे 230 लिया। ये क्या लिखा हुआ है? 3D लिखा हुआ है क्या? तो ये तो ब्लैक आ रहा है 3D। अब ठीक हो गया। अगर दीवार को नीचे से ऊपर उठाना है, अगर वॉल को कहां से उठाना है? नीचे से ऊपर, तो इसे बोलते हैं बेस का ऑफसेट। किसका ऑफसेट? तो यहाँ पे कितना उठा के दिखाऊं? 4 फीट कर दूं? यार ये हुआ नहीं 4। 4 में दिख नहीं रहा, थोड़ा ज्यादा ले लूं? 4500। 4500 तो मेरे को लग रहा पूरी हाइट नहीं होनी, तो कितनी ले लूं? 500 ले लूं? तो देखना ये दीवार नीचे से ऊपर उठी क्या? उठी है, पर मैं दिखा नहीं पा रहा तुम्हें ना। और दिख रहे तुम्हें? लेकिन यार ये तो एक दीवार उठानी थी, 4 उठ गई। कुछ हो नहीं सकता क्या? क्योंकि ये ग्रुप है, क्योंकि ये एक होता है सस्पेंड ग्रुप, एक क्या होता है? हाँ, ऑल्ट जी शॉर्टकट है ये। देखो ना मैंने कर्सर रोक के रखा हुआ है यहाँ पे। सस्पेंड ग्रुप हो गया, तो उससे क्या होता है ग्रुप सस्पेंड करने से कि भाई अब वो सिंगल सेलेक्ट हो रही है। ठीक है, अब मैंने 450 500 ऊपर उठाया था, मैं सिर्फ 100 उठाना चाहता हूँ। तो देखो ये ज्यादा नीचे तक है, वो अलग है। समझ में आ रहा है? अब मैं इस दीवार को सिलेक्ट करके अगर मैं ऊपर से ऑफसेट करना चाहूँ तो माइनस का 500, तो क्या होएगा गैस करो? और अगर मैंने प्लस का 500 करता तो? शाबाश, बिल्कुल सही। अच्छा, जब तुम वॉल वगैरह बनाते हो, जैसे वॉल बना रहे हो और मान लिया तुम्हें कलर कूलर का कुछ प्रॉब्लम है, तो नहीं यहाँ पे ना वो सेटिंग आ जाती है। देखो ये रीसेटिंग, देख रहे हो? तो इसमें ना एक आउटलाइन का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ए ब्लैक। कैसी कर दिया हमने ब्लैक? फिल, कट एंड फिल का है इसमें। यहाँ पे जाके ना ये भी मैंने कौन सी कर दी? ब्लैक। क्या कर दी? ये बहुत ही है। ठीक है, तो अब दीवार में अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो कैसी आ रही है? ऐसी आ रही है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक दिखे। कट सरफेस, ये भी ब्लैक है और बोथ, ये भी हमने क्या कर दी? चलो इसको ग्रे कर देते हैं, ये ब्लैक कर दी। अब देखना दीवार के कलर में कोई फर्क आया क्या? है? मतलब अंदर कलर फिल कर दिया ना मैंने। वो कहाँ से किया मैंने? यहाँ पे जाके ना ये ऑप्शन आता है कि यहाँ पे बोथ का ऑप्शन आया था। क्या ऑप्शन आया था? बोथ, मतलब कि फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर दोनों क्या कर दिए थे मैंने? हाँ, ठीक है ना। तो अगर इनको तुम कलर कुछ और दे दो, जैसे एक को ऑरेंज दे दो, एक को ग्रीन दे दो। भाई ये तो है कट फिल फोरग्राउंड और ये है बैकग्राउंड। ठीक है ना। अब जैसे तुम ड्रॉ कर रहे हो तो देखो तुम्हें कौन सा कलर दिया था?
और है ना इसके अंदर अगर कोई हैचिंग वाला ऑपरेशन हो तो वो कैसा दिखता, ऑरेंज, समझ रहे हो है। 3D में दिखाना सर कैसे दिखेगा? भाई 3D में तो हमने कलर किया ही नहीं ना ब्रदर अभी। अच्छा 3D में कलर करना तो उसका अलग ऑप्शन है, वो देखो, वो भी दिखाता हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें 3D में कलर करना है ना, जैसे तो देखो, जैसे किसी वॉल को सिलेक्ट कर लो, कर लिया, इसमें कलर नहीं आ रहा, आई एग्री, तो वही से देखो मतलब सेम वही होगा पर उसको मैं कलर दिखाता सेलेक्ट हूँ ना करना तुम्हें, पड़ेगा। दिखाता हूँ कलर, लास्ट सी में आता है, यहाँ मुझे दिख नहीं रहा वो कलर वाला ऑप्शन, आता है लेकिन कहाँ गया, मैं इधर दिखा दूँ कंट्रोल टी में, यहाँ नीचे आता है वो कलर वाला ऑप्शन, मॉडल लिखा है कहीं, मॉडल ये रहा भाई, तो ये देखो यहाँ से कलर आता है, ये बाहर का, ये कहाँ पे है, अंदर की तरफ, और ये नहीं ये इनसाइड है, ये ऊपर की तरफ है सरफेस, समझ रहे हो। अब कलर क्या देना वो तुम यहाँ से डिसाइड भी कर सकते हो, यहाँ से जाके, जैसे पेंट देना कोई तो ये दे दो, अब ये तुम्हें कलर दिखेगा, ये देखो दिखा कि नहीं दिखा। अब तुम कहोगे सर कलर तो आपने अलग अलग दिया था, ये तो एक जैसा दिख रहा है, भाई वो भी, ये भी चीज मैटर करती है ना यार, ये जो तुम यहाँ राइट क्लिक करके चेंज करते हो, करा नहीं था अभी थोड़ी देर पहले वो 3D वाला, राइट क्लिक करके कर नहीं रहे थे अभी, एक मिनट दिखाता हूँ भाई, राइट क्लिक करके यहाँ से कर नहीं रहे थे तुम, तो तुमने बेसिक नहीं कर रखा इसको, तो वो शेडेड करोगे तो दिखेगा ना फिर वो, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो ब्लैक दिखा देता है इसको। ऐसा क्यों है सर? आगे जाके दिक्कत आएगी सर इसको फिर। नहीं इसको हम इसमें सेटिंग प्रॉब्लम है, इसको हम ठीक कर देंगे, क्लियर है। तो ये है ना ऑप्शन जो तुम बोल रहे हो कि भाई जैसे वॉल को एक्सटीरियर जैसे मटेरियल देना हो, ये इधर भी आता है, जरूरी नहीं है कंट्रोल टी में जाके करते हैं हम, इधर भी आता है ये बाहर, ये तो नहीं सरफेस वाला, यही तो है, तो ये तो इधर भी आता है, तो तुम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इसको, ये देखो देख रहे हो, तो यहाँ से भी कर सकते हो भाई इसको, और शिफ्ट और मिडल बटन दबा के ऐसे देखो, ये देखो कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ यहाँ से, तो ये भी कर सकते हो तुम लोग। और हाँ अब लास्ट में एक बता रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए, जब तुम कोई वॉल बनाते हो ना, वॉल की कमान लेके, जैसे मैंने वॉल की कमान ले ली यहाँ से, और अब वो ऑप्शन क्या है मेरे, गायब हो गया यहाँ से, अरे उनको अभी होना था, कमांड आ रही है वॉल की कमांड भी नहीं आ रही, वॉल में गए, किधर है वो ऑप्शन, नहीं चले गए 3D में, जैसे हम चले गए यहाँ पे आगे, तो जब आप वॉल की कमांड ले रहे हो ना, तो जैसे यहाँ पे गए हम, और ये वॉल ले लिया मैंने, लैग कर रहा है मेरे को भी यही लग रहा है, चलो इस पे बता देते हैं, ये काफ़ी देर बाद रिस्पॉन्स कर रहा है लैपटॉप, जैसे जब हम किसी भी फ्लोर प्लान में कोई वॉल की कमांड बनाते हैं, ठीक है, तो ना शिफ्ट बटन का बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, यहाँ पे गए कॉलम, ये कॉलम तो आ रहा है ना, वॉल, वॉल भी आ रहा है, अब जैसे मैंने एक वॉल ड्रॉ करी, ठीक है, और मैं नॉर्मल वॉल ले लूँ सिंपल वाली, ये तो सिंपल है, अब ना जैसे किसी वॉल को मैंने यहाँ तक इसकी सीट तक लेके आना है, तो यहाँ क्लिक करके अब मैं बढ़ा रहा हूँ, तो मैंने शिफ्ट बटन दबा के ऐसे ट्रेस कर सकता हूँ, देखो देखो अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो कर्सर ही इधर चला जाएगा, बट शिफ्ट बटन दबा के ना ये देखो एंगल पे भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, और शिफ्ट दबा के ऐसे यूं, जैसे ऐसे करके इसकी शिफ्ट दबा के मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ इस पॉइंट तक, या इस पॉइंट तक ले जा सकता हूँ, देख रहे हो किसी रेफरेंस से, तो शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा मान लिया तुम्हारे पास दो वॉल है और तुम्हें उनको कॉर्नर बनाना है, ठीक है, या फिलेट लगाना है या चैम्फर लगाना है, तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बस इन दोनों को सिलेक्ट करो,
और ये देखो ये ऑप्शन आने शुरू हो गए ना, इंटरसेक्ट, इससे क्या होगा, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, अब मैं इस दीवार को खींच के यहाँ तक लेके जाना चाहता हूँ, इस दीवार को सिलेक्ट करके यहाँ तक लाना चाहता हूँ, तो इसको बोलते हैं एडजस्ट। क्या बोलते हैं? एडजस्ट। तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, कहाँ तक? यहाँ तक कर दूँ। तो इसको सिलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो ट्रिम का काम होता है, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट किया और एडजस्ट में गए और यहाँ तक सिलेक्ट कर लूँ। समझ में नहीं आया ना, एक बार फिर से देखो मैंने क्या किया। मैंने वॉल को सिलेक्ट किया, एडजस्ट में गए और इस टारगेट को सिलेक्ट कर लिया, तो वो यहाँ तक आ जाएगी ना ऐसे। और ट्रिम कंट्रोल बटन दबा के अपने आप ट्रिम हो जाता है, ये देखो कंट्रोल बटन दबा के होता है। ठीक है, काफी आज के लिए इंफॉर्मेशन। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है,